नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री एक बार फिर वीडियो लेकर जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारा लाइट चैप्टर चल रहा है उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। हम जो है इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अब देखिए इंटरनल क्वेश्चन आंसर्स से आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन देख लूं। क्वेश्चन आंसर्स में उन्होंने बोला है कि एक कॉनकेव, मेरे पास पूरा क्वेश्चन नहीं है लेकिन मेन जो चीजें थी वो मैंने लिख ली है क्वेश्चन में, कि एक कॉनकेव मिरर है, उस कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है, मैं लिख लेता हूँ मेन जो हाईलाइट्स दी हैं हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है कि भाई एक कॉनकेव मिरर है, जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर है और उसका जो कहना चाहिए ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है वो हमें पता नहीं है। तो अब इन्होंने एक और कंडीशन वहां पर दी है कि जो हमें इमेज मिलती है, इमेज इज इरेक्टेड है और इरेक्टेड होगी तो वर्चुअल भी होगी। ठीक है ना, ये कंडीशन हमें इस क्वेश्चन में उन्होंने देकर रखी है। अब एक बात आप ध्यान करें कि जब मैंने आपको कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, तो कॉनकेव मिरर में 6 ओवरऑल कंडीशंस थी। उन 6 कंडीशंस में से ओनली सिंगल 1 ऐसी कंडीशन थी जिसमें हमें इरेक्टेड इमेज मिल रही थी। इरेक्टेड इमेज आप लोगों को पता है, 2 ही इमेजेस मिलती हैं, एक होती है इन्वर्टेड और एक होती है इरेक्टेड। ये है इन्वर्टेड और ये है इरेक्टेड। मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है उसी साइड में इमेज भी प्लेस्ड हो या उसी डायरेक्शन में इमेज भी प्लेस्ड हो, वो इरेक्टेड इमेज कहलाएगी। तो कॉनकेव मिरर में ओनली 1 कंडीशन ऐसी थी जिसमें हमें इरेक्टेड इमेज मिलती। ठीक है ना, और उस कंडीशन को आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं जाकर। उस कंडीशन में हमने ये देखा था कि भाई वी हैव ओनली one object position for which image is erected in concave mirror। है ना, मतलब कहने कि हमारे पास जो कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन है उसमें केवल एक ऐसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन होती है जिसमें जो इमेज है वो इरेक्टेड मिलती है। तो वो क्या पोजीशन होती है? ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। और उस कंडीशन में या उस पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट है वो पोल और फोकस के बीच में होना चाहिए। हम ऑब्जेक्ट को जो है इन्फिनिटी से लास्ट कंडीशन पोल और फोकस तक लेकर आते हैं, तो वहां पर कैसे इमेज फॉर्म होती है ये आप लोगों ने बताया है। तो पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर हमें मिलती है और इरेक्टेड इमेज होती है। सो U is equals to 0 to 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोलना चाहिए? सो ऑब्जेक्ट विल बी एट 0 greater
और इक्वल टू u should be greater or equal to और less or equal to 15, less or equal to नहीं, less होना चाहिए, है ना। मतलब जो u का वैल्यू है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और 15 से छोटा होना चाहिए, मतलब फोकस पर नहीं होना चाहिए। तो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पर बनेगी, मतलब u का वैल्यू 0 और 15 के बीच में होना चाहिए। तो ये कंडीशन है। अब इस कंडीशन में हमें इमेज कैसे मिलती है, तो इमेज विल बी मैग्नीफाइड and it is situated behind the mirror। ठीक है, मतलब वो जो इमेज होगी वो बिहाइंड द मिरर होगी और मैग्नीफाइड होगी, मतलब बड़ी होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, पहले हम समझ चुके हैं इस कंडीशन को, लेकिन यहाँ पर क्योंकि थोड़ा सा घुमा के उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था, और आपसे जनरली मैं सही एक बात बताऊंगा कि इसी टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो अब जो है एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं, जिसमें आपको कंडीशन सारी मालूम है, लेकिन वो क्वेश्चन को एप्लीकेशन के फॉर्म में ऐसे पूछते हैं कि आपको वो कंडीशंस यदि समझी हुई हैं आपकी, तो उसे आप यहाँ पर अप्लाई करके आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज जो है यदि आपने कंडीशन नहीं समझी है तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। तो ठीक है, तो ये थी हमारी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं। और देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हमें 3 ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं। पहला है हेडलाइट, दूसरा है रियर व्यू मिरर और थर्ड है सोलार फर्नेस। ये 3 प्लेसेस हमें दिए हुए हैं कि भाई जो व्हीकल्स हैं उनके जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें किस मिरर का यूज होता है, फिर रियर व्यू मिरर जो है वो कौन सा होता है, फिर सोलार फर्नेस में क्या कौन सा मिरर यूज किया जाता है। अब मिरर कौन सा यूज किया जाता है वो तो ठीक है, बट क्यों यूज किया जाता है ये भी हमें एक्सप्लेन करना है ना। तो पहले तो हम ये देखें कौन सा मिरर यूज किया जाता है। तो हेडलाइट्स में आपको कॉन्केव मिरर जो है यूज्ड होगा। फिर रियर व्यू मिरर में हमने पहले ही ये आंसर लिख लिया है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होगा। और सोलार फर्नेस यहाँ पर भी कॉन्केव मिरर जो है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये जो है पता चल गया हमें कि हेडलाइट जो होती है किसी भी व्हीकल की उसमें कॉन्केव मिरर यूज होता है। अब क्यों यूज होता है इसका आंसर हम लिख लेते हैं। और ये जो रियर व्यू मिरर वाली जो कंडीशन है ये मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो ये आप लोग कर सकते हैं, वहाँ से आंसर को देख सकते हैं। वही कंडीशन है, सेम सारा कुछ आंसर को लिखना है इसमें। तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ हेडलाइट और सोलार फर्नेस के बारे में। तो भाई हेडलाइट्स में क्यों यूज होती है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि हेडलाइट्स में इसलिए यूज होती है कि भाई जो कॉन्केव मिरर है ये देखिए लिख लेते हैं आंसर हम। कॉन्केव मिरर is used because it produces
पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अब देखिए होता क्या है कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो जो लाइट बीम्स हैं उनकी एक पैरेलल रे जो है वो सामने की तरफ फेंकता है, जो हमें मतलब सामने जो है लाइट पैरेलल फॉर्म में उस कॉनकेव मिरर से सामने जाती है और हमें सामने का जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सामने का जो भी एनवायरनमेंट है वो सारा कुछ हमें क्लियरली समझ में आता है। अब होता क्यों है ऐसा, तो आप लोगों ने एक कंडीशन देखी होगी, मैंने आप लोगों को समझाया था कि भाई ये देखिएगा लाइट रेज जब फोकस से पास होती हैं तो फोकस से पास होने पर ये पैरेलल हो जाती है, ठीक है ना। लाइट रेज जब फोकस से पास होंगी मतलब फोकस से इंसिडेंट होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो पैरेलल हो जाएंगी, किससे, प्रिंसिपल फोकस से, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल हो जाएंगी। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर बनती है कि जो लाइट सोर्स होता है वो कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल फोकस पर पोजीशन होता है और बिकॉज ऑफ द पोजीशनिंग इन प्रिंसिपल फोकस द लाइट रे गेट्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। तो इस वजह से जो है लाइट रे की जो है पैरेलल बीम्स हमें देखने को मिलती हैं और ये पैरेलल बीम काफ़ी दूर तक जाती हैं और सामने जो भी चीज़ें हो रही हैं, सामने जो भी हैपनिंग्स हो रही हैं या कुछ भी जो सामने हमें दिखाई दे रहा है वो क्लियरली हम लाइट के थ्रू जो है वो देख सकते हैं। दैट इज व्हाई द कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन हेडलाइट्स ऑफ एनी व्हीकल। तो भाई ये थी कंडीशन। अब नेक्स्ट आप देखिए सोलार फर्नेस। सोलार फर्नेस में भी हमें लिखा हुआ है कि कॉनकेव मिरर यूज होता है। अब कॉनकेव मिरर ही क्यों यूज होता है, तो देखिए एक कंडीशन हमने ये देखी कि सोलार फर्नेस जब बात करते हैं तो यहाँ पर सोलर जो लिखा हुआ है ये यूज होता है सनलाइट के लिए, है ना। अब कोई मिरर रखा हुआ है सनलाइट के सामने और सन रेज जो है वो उस मिरर पर इम्पैक्ट कर रही है, इंसिडेंट हो रही है। अब आप एक बात आप भी जानते हैं कि जो सन की जो डिस्टेंस है वो हम इन्फिनिटी ही मान के चलेंगे कि जो सन की डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है कि हम उसकी डिस्टेंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसे हम क्या मानते हैं, इनफाइनाइट मानते हैं। अब आपको एक कंडीशन मालूम है कि जब भी कोई लाइट रे जो है किसी इनफाइनाइट पॉइंट से जो है इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो सनलाइट है वो क्योंकि सनलाइट जो है वो इनफाइनाइट से आ रही है तो ये जब भी इंसिडेंट होगी और इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी ये हमेशा कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। तो सारे की सारी जो लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे इस कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस पर जाकर ही जो है एक कहना चाहिए एक पॉइंट पर फोकस हो जाएगी सारी की सारी लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो क्या हुआ वहाँ पर उस पर्टिकुलर प्लेस का जहाँ पर सारी की सारी लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस हो रही हैं वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये एक मेरा समझाने का तरीका था कि इस तरीके से ये चीज़ होती है। हम इसका आंसर लिख लेते हैं। तो इसका आंसर होगा कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जेंट mirrors so that
दे converges the incident light ray on a single point. Known as principal focus. So that they produces a large amount of light and heat, है ना। तो देखिए जो मैंने बोला था वही सेम चीज यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि भाई क्या है कि कॉन्केव मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मतलब है कि ऐसा मिरर जो कि लाइट रेज इंसिडेंट लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस करता है। तो ये सेम काम यहाँ पर इसका है। तो ये क्योंकि लाइट रेज को फोकस करता है एक सिंगल पॉइंट पर, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, और क्योंकि सारी की सारी लाइट रेज जो है वो एक ही पॉइंट पर फोकस हो रही हैं, तो उस वजह से उस सिंगल पॉइंट जिसकी हम बात कर रहे हैं जहाँ पर सारी लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस होती हैं, वहाँ का जो कहना वहाँ पर जो लाइट होगी या वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक्चुअल में सोलर फर्नेस की वर्किंग होती है, ठीक है। तो ये सोलर फर्नेस में कॉन्केव मिरर के यूज होने का एक सिग्निफिकेंस है। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड मैंने छोड़ दिया है, आपको वो लिखना है। सेकेंड है रियर व्यू मिरर में क्यों यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर, तो ये हम देख चुके हैं, इस वजह से मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस का यदि एक हाफ हम कवर कर देते हैं ब्लैक पेपर से तो इमेज फॉर्मेशन होगा या नहीं होगा, और होगा भी तो कैसे होगा, क्या एक कंप्लीट इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी। देखिए होगा क्या कि जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन में बोला है, हम एक डायग्राम बनाना पड़ेगा पहले आपको मुझे समझाने के लिए। तो हम यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लिया और दो कंडीशंस इन्होंने हमसे बताई है ना। दो कंडीशन क्वेश्चन में नहीं बोले, बट हमें दो कंडीशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लेंस के दो हाफ होते हैं, एक अपर हाफ और एक लोअर हाफ। तो इन्होंने बोला है कि यदि हम एक हाफ को कवर करें तो क्या पूरी इमेज बनेगी। अब वो एक हाफ कौन सा होगा, अपर होगा या लोअर होगा, इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और देखिए दो कंडीशन यहाँ पर हम लिखेंगे। फर्स्ट, व्हेन अपर हाफ इज कवर्ड, जब अपर हाफ कवर्ड है ना, तो मैंने अपर हाफ को कवर कर दिया यहां पर। ये लीजिए, ये पूरा अपर हाफ जो है ये ब्लैक पेपर से जो है वो कवर हो गया है। अब अपर हाफ जो है वो लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट है भाई, ऑब्जेक्ट तो कहीं भी रखा हो सकता है। ये है F1, ये रहा 2F1, ये है F2 और ये रहा 2F2। माना अभी ऑब्जेक्ट 2F1 पर प्लेस्ड है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि लाइट रेज जो है वो अपर हाफ से भी पास होती हैं, रिफ्रैक्ट होती हैं, और लोअर हाफ से भी रिफ्रैक्ट होती हैं, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि हमें दोनों हाफ के बारे में बात करनी है, इसलिए यहाँ पर हम जो है
जब अपर कवर्ड होगा तो लोअर से रिफ्रेक्ट कराएंगे, जब लोअर कवर्ड होगा तो अपर से रिफ्रेक्ट कराएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा भाई क्या कि ये जो लाइट रे है इस ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली है ये पहले तो फोकस से पास होगी, और फोकस से पास होने के बाद आपको मालूम है कि ये जो है ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना, और पैरेलल हो गई है। और भाई यहाँ पर इसका सेंटर है, ये रहा इसका सेंटर, इसको तो पोल बोला जाता है ना। और यहाँ से ये जो लाइट रे है ये कुछ इस तरीके से पास होगी, क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हुई है इस वजह से ये पैरेलल नहीं जाएगी, है ना। जब लाइट रे फोकस से पास होती है तब आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल होती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये फोकस से पास नहीं हो रही इसलिए पैरेलल नहीं होगी, ये थोड़ा सा बैंड हो जाएगी, और बैंड सॉरी थोड़ा सा और बैंड करना होगा मुझे। ये कुछ इस तरीके से लाइट रे जो है वो ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये एक कंडीशन बनती है जहाँ पर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर रखा हुआ है इस पोजीशन पर। अब ये इमेज हमें 2f2 पर देखने को मिली है क्योंकि ऑब्जेक्ट 2f1 पर रखा हुआ है। मतलब कि यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस और उसका अपर हाफ कवर्ड है तो हमें ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो पूरी की पूरी देखने को मिलती है। मतलब इमेज फॉर्मेशन कंप्लीटली होगा, वहाँ पर कोई ऐसा नहीं होगा कि इमेज दिखेगी नहीं या हाफ इमेज दिखेगी, नहीं। इमेज फॉर्मेशन में जो इमेज बनेगी एक ऑब्जेक्ट की वो कंप्लीट इमेज बनती है। अब सेकेंड कंडीशन हम देख लेते हैं, व्हेन लोअर हाफ इज कवर्ड। व्हेन लोअर हाफ इज कवर्ड, इसको मैं रफ कर दूं। चलिए अब हमें लोअर हाफ को कवर करना है, तो मैं ये लोअर हाफ को, ये लीजिए मैंने लोअर हाफ को कवर कर दिया और अपर हाफ को प्रॉपरली ड्रॉ कर देता हूँ। ये बना दिया मैंने अपर हाफ और ये रही मिड लाइन। अब ऑब्जेक्ट तो भाई वहीं रखा हुआ है, ठीक है ना। तो देखें होगा क्या, थोड़ा सा और ऊंचा कर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट के, वो जे लीजिए ये फर्स्ट लाइट रे जो है अपर हाफ से ही, क्योंकि लाइट रे जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, तो ये लाइट रे जो है ये कहाँ से पास होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये होगी फोकस से पास, सेकेंडरी फोकस इसको हम बोलते, ठीक है। अब यहाँ से ये जो लाइट रे जाएगी ये हल्की सी बैंड हो जाएगी, भाई रिफ्रैक्शन तो होगा, तो ये लाइट रे जो है ये यूँ जाती है और हल्का सा जो है ये बैंड हो जाती है इस तरीके से, और इसका जो हमें इंसिडेंट पॉइंट मिलता है वो वही 2f2 पर ही देखने को मिलता है, मतलब कुछ इस तरीके से। तो ये हमने देखा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1 एंड द लोअर हाफ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड, देन इट्स द कंप्लीट इमेज वी गेट, ठीक है। मतलब हमें एक कंप्लीट इमेज देखने को मिलती है ऑब्जेक्ट की, चाहे उसका लोअर हाफ कवर्ड हो चाहे अपर हाफ कवर्ड हो। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यदि हाफ ऑफ द पार्ट इज कवर्ड, देन वी कैन गेट फुल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन था।
थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर था, क्योंकि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं या इमेज फॉर्मेशन नहीं करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि या कॉन्वेक्स लेंस का एक पार्ट तो कवर्ड है तो इमेज बनेगी कैसे, उतना प्लेस ही नहीं है लाइट को रिफ्रेक्ट करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस पूरे के पूरे लेंस का यदि छोटा सा टुकड़ा भी हम तोड़ लें और बाकी अलग कर दें हम, तब भी लाइट रे जो है उस छोटे से टुकड़े से भी रिफ्रैक्ट होती है ना। फिर तो हमारे पास जो है हाफ पार्ट उसका बचा हुआ होगा, तो इस बात का ध्यान रखना है हमें। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जिसमें मैंने मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन आपके पास होगा, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन आप बुक से देख कर ही लिखेंगे, ठीक है। तो मेन अगला जो क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। मैं लिख लेता हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ 5 सेंटीमीटर। अब होता क्या है कि ये जो है एक कन्वर्जिंग लेंस दैट मीन्स कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ रखा हुआ है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस के 25 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, और इसका जो फोकल लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंस कौन सा है? कन्वर्जिंग लेंस, वो भी लिख देता हूँ मैं। लेंस कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना। कन्वर्जिंग मिरर होता है कॉनकेव मिरर, और कन्वर्जिंग लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, इसका आपको ध्यान रखना है। कन्वर्जिंग मतलब ऐसा लेंस या मिरर जो कि लाइट रे को फोकस करता है। तो कॉन्वेक्स लेंस लाइट रेज को फोकस करता है, कॉनकेव मिरर लाइट रेज को फोकस करता है, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर हमें HO दैट मीन्स की हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, फोकल लेंथ पता है। हमें फाइंड करना है कि इमेज कहाँ बन रही है, इमेज की हाइट कितनी है, इमेज का नेचर क्या होगा, है ना। ये सारी चीज़ें जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखिए आपको HO, U, F ये सारी चीज़ें दी हैं। हमें फाइंड क्या करना है वो भी हम लिख लेते हैं। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ इमेज, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। और उसके बाद हम नेचर और बाकी चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन कर देंगे वहाँ पर सॉल्व करने के बाद। चलिए, तो लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यूजिंग, सबसे पहले हमें कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो लेंस फॉर्मूला होगा उसका यूज़ करना है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला। अब लेंस फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है। लेंस फॉर्मूला इज 1/f, इट इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब जब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होती है, आप लोगों को पता है, और इमेज की डिस्टेंस भी ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही होती है यदि हम एक कंडीशन को छोड़ दें तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमें इमेज की डिस्टेंस तो पता नहीं है तो हम रखेंगे भी नहीं यहाँ पर। चलिए, फोकल लेंथ हमें पॉजिटिव रखनी है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमें नेगेटिव रखनी है, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। तो भाई पुट कर देते हैं हम 1/10 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/25 है, तो ये हो जाएगा -25। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें हमेशा नेगेटिव पुट करनी होती है। अब यहाँ पर आप जब वैल्यू पुट कर चुके हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी 25 है ये। अब आप इसे जो है ट्रांसपोज कर दीजिए, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25, ये हमें देखने को मिलता है। तो अब देखिए, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजी सॉल्यूशन है इसका। यदि हम नॉर्मली जैसे एलसीएम वगैरह करते हैं वैसे ही सॉल्व करें तो क्या होगा कि भाई यहाँ पर हम 25 का मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा यहाँ पे 25 1 ज़ा 25 माइनस 10 1 ज़ा 10 और 10 इंटू 25, क्योंकि हमने पूरे नंबर लिए हुए हैं इसलिए यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। 10 इंटू 25 250, इट इज़ 1/v। अब देखिए 25 माइनस 10 15/250, 1/v का वैल्यू आया है, हमें तो v का वैल्यू चाहिए था तो हमने लिख लिया v इज इक्वल्स टू 250/15। और इसे जब हम 5 से डिवाइड करते हैं
तो ये आफ्टर डिवीज़न मिलता है हमें 5 से आप डिवाइड कर दीजिए इसे 50/3, मतलब v आपको मिलता है 50/3 सेंटीमीटर। मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। बड़ी सिंपल सी कंडीशन थी यहाँ पे। अब v पता चल गया हमें, लेकिन अभी हाइट ऑफ इमेज नहीं मिली है, तो हाइट ऑफ इमेज भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज फाइंड करने के लिए हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा, है ना, क्योंकि मैग्निफिकेशन के थ्रू ही हमारे पास जो है हाइट ऑब्जेक्ट और इमेजेस की देखने को मिलती है। तो अब आगे लिख लेते हैं हम, यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। और मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू HI/HO/V/U, ये है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब देखिए मैग्निफिकेशन फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले में एक ही अंतर होता है, और वो है यहाँ पे साइन का, जो कि हम यदि कंपेयर करते हैं मिरर्स से, तो है ना, ओनली डिफरेंस जो होता है वो साइन का होता है। मिरर्स में यहाँ पॉजिटिव होता है और यहाँ नेगेटिव होता है, जबकि लेंसेज में इधर यहाँ नेगेटिव होता है और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है हमेशा। अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है, हमारे पास u की वैल्यू है, हमारे पास HO की वैल्यू है, हमारे पास u और v की भी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। केवल HI हमें फाइंड करना है, तो वो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं और फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए HI पता नहीं है, इस m का कोई मतलब नहीं होता, इसको आप छोड़ सकते हैं। HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए कितनी है, 5। फिर v डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट 50/3, और देखिएगा u दिया हुआ है 25, लेकिन हमें इसे पुट करना होगा माइनस में, क्योंकि u है। तो देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, HI इज इक्वल्स टू 53 और 25, और ये 5 जो है ये डिवीजन से मल्टीप्लाई में चला जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, और माइनस साइन भी लगा हुआ है। अब देखिए 25 2 है ना, 25 2, तो यहाँ से HI कितना आया, 2 5 10/3 माइनस 10/3 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो 10/3, दैट मीन्स ऑलमोस्ट इट इज 3.33 सेंटीमीटर। ये हाइट है एक ऑब्जेक्ट की इमेज की, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट की इमेज है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 सेंटीमीटर, और उसकी जो इमेज की हाइट हमें देखने को मिलती है वो मिलती है 3.33 सेंटीमीटर। मतलब हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से छोटी है, ठीक है, डिमिनिश्ड जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम इसका कंक्लूजन क्या लिखने वाले हैं, हमने पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया है, इसका कंक्लूजन बस लिखना रह गया है हमें लास्ट, तो हम इसका कंक्लूजन लिख लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। नेगेटिव साइन शो करता है कि जो इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड दैट मीन्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब इन्वर्टेड इमेज होगी तो हमेशा रियल होगी। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, द इमेज फॉर्म्स इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है तो रियल होगी, ये तो पहले ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, उसको अपन ने बड़ी ही इजीली सॉल्व कर लिया। क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्या हमें फाइंड करना है, ये हम यदि पहले ही क्वेश्चन से निकाल लेते हैं तो वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमें क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखेंगे। तो घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।